एक औरत को कई मर्द पसंद आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के पीछे भागती है जिनके बारे में उसे पता होता है कि वो उनकी जगह नहीं ले सकती। मैकियावेली ने सिखाया कि वैल्यू कमी से आती है, कोशिश से नहीं। जब आप मकसद के साथ जीते हैं, जब आपके समय के स्टैंडर्ड होते हैं, जब आपकी सोच डिसिप्लिन्ड होती है, तो वो तुरंत फर्क पहचान लेती है। आप अब सिर्फ एक और ऑप्शन नहीं रह जाते। आप वो मर्द हैं जिसके मुकाबले वो बाकी सबको मापती है, और यहीं से पीछा शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वो मर्द कैसे बन सकते हैं जिसे खोने से एक औरत डरती है, जिसका वो तुरंत सम्मान करती है और लगातार पीछा करती है। कमी की साइकोलॉजी। ज्यादातर मर्द ये पूरी तरह से गलत समझते हैं कि एक औरत किसी मर्द के पीछे क्यों भागती है। उन्हें लगता है कि ये मजेदार, चार्मिंग होने या लगातार ध्यान देने के बारे में है। उन्हें लगता है कि अगर वे बस काफी टेक्स्ट करें, काफी तारीफ करें या काफी एहसान करें, तो एक औरत आपके साथ रहेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। मॉडर्न साइकोलॉजी और यहां तक कि सदियों पुरानी फिलॉसफी भी एक बहुत अलग कहानी बताती है। औरतें सभी इंसानों की तरह नेचुरली कमी, रहस्य और मानी हुई वैल्यू की ओर अट्रैक्ट होती हैं। इसे ऐसे सोचें, जब भी कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वो अपनी अपील खो देती है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आपका ध्यान आम हो जाता है। उसे वो खिंचाव, वो चिंगारी महसूस नहीं होती। उसका मन आपको किसी खास, किसी अलग, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखता जिसे वो पाना चाहती है। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष देख नहीं पाते। सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च इसे साबित करती है। स्टडीज से पता चलता है कि इंसान वही चाहते हैं जो उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल सकता। इसे कमी का सिद्धांत कहते हैं। जब लोगों को लगता है कि कोई चीज सीमित, दुर्लभ या पाने में मुश्किल है, तो उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से उसे ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए हम उन चीजों की इच्छा करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। और जब आप इसे आकर्षण पर लागू करते हैं, तो ये आसान है। औरतें उन आदमियों का पीछा करती हैं जिनका समय, एनर्जी और ध्यान अनलिमिटेड नहीं होता। मैकियावेली ने ये बात सदियों पहले समझ ली थी। उन्होंने लिखा, मर्द असलियत से ज्यादा दिखावे से जज करते हैं। सभी आदमियों की आंखें होती हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में पेनिट्रेशन का तोहफा होता है। उनका मतलब था कि लोग लगातार सिग्नल को जांचते रहते हैं, कभी जानबूझकर तो अक्सर अनजाने में। औरतें आपके द्वारा निकाली जाने वाली एनर्जी, आप खुद को कितना महत्व देते हैं और आप खुद को कितना अवेलेबल रहने देते हैं, ये महसूस करती हैं। उन्हें आपके कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे इसे महसूस करते हैं और इससे इच्छा पैदा होती है। इसीलिए ज्यादा होना, पहले से पता होना और हमेशा उपलब्ध रहना आकर्षण को खत्म कर देता है। अगर उसे पता है कि वो जब चाहे आपका ध्यान खींच सकती है, तो आपकी वैल्यू तुरंत कम हो जाती है। वो पीछा करना बंद कर देती है, चिंगारी फीकी पड़ जाती है। इसके बजाय जो चीज आकर्षण पैदा करती है, वो है जानबूझकर कमी। जब आप अपना समय मैनेज करते हैं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और ध्यान से चुनते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जाए, तो आप एक हल्का लेकिन शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं। मैं कीमती हूं, मुझे पाना आसान नहीं है, मैं पाने लायक हूं। कमी का मतलब क्रूर या चालाक होना नहीं है। इसका मतलब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना या बेवकूफी भरे खेल खेलना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है स्टैंडर्ड तय करना, अपनी वैल्यू का सम्मान करना और ये दिखाना कि आपकी मौजूदगी दुर्लभ और सार्थक है। जब एक महिला ये महसूस करती है, तो वो ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती। वो आप पर ऐसे तरीकों से ध्यान देना शुरू कर देती है जिनका उसे एहसास भी नहीं होता। वो आपकी आदतों, आपके शांत स्वभाव, आपके आत्मविश्वास, आपकी चुप्पी को देखती है। उसका दिमाग आपको किसी दुर्लभ चीज से जोड़ने लगता है, ऐसी चीज जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। असल जिंदगी में इसके बारे में सोचें। सोचिए, एक कमरा ऐसे आदमियों से भरा है
जो मजाक, भड़कीले कपड़े या लगातार ध्यान देकर औरतों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक आदमी है जो बिल्कुल ये काम में कमी है। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऐसे रहने की जरूरत है जो दुर्लभ, जानबूझकर और कीमती लगे। ये सिद्धांत काम करता है क्योंकि ये गहरे अवचेतन इंसानी व्यवहार को समझता है। औरतें अपने आप ऑप्शन की तुलना करती हैं। जब उन्हें लगता है कि किसी आदमी का समय और ध्यान कम है, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। कमी जिज्ञासा, साजिश और आखिर में इच्छा पैदा करती है। और जब इच्छा ज्यादा कीमत की समझ के साथ मिल जाती है, तो वो पीछा करना शुरू कर देती है। इसलिए नहीं कि आपने ध्यान खींचने की भीख मांगी, इसलिए नहीं कि आपने बहुत कोशिश की, बल्कि इसलिए कि उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे वह पूरी तरह से पा नहीं सकती या कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यह याद रखें, आकर्षण इस बारे में नहीं है कि आप कितना देते हैं। यह इस बारे में है कि आप खुद को कितना चाहने देते हैं। जो आदमी हमेशा उपलब्ध रहता है, वह हार जाता है। जो आदमी जानबूझकर अनुशासित और कमजोर होता है, वह जीत जाता है। कमी बारीक, शक्तिशाली और सही तरीके से की जाए तो रुकने लायक नहीं होती। यह एक ऐसा आदमी बनने का पहला कदम है जिसे खोने से एक औरत डरती है, तुरंत सम्मान करती है और अपने आप पीछा करती है। शब्दों से ज्यादा मौजूदगी। ज्यादातर मर्दों को लगता है कि वे अपनी बातों से औरतों को अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि चालाकी भरी बातें, तारीफ या मजाक ही सब कुछ हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और ज्यादा पावरफुल है। औरतें इस बात से अट्रैक्ट होती हैं कि आप कैसे पेश आते हैं, न कि आप क्या कहते हैं। आप जो एनर्जी दिखाते हैं, जिस तरह से चलते हैं, आपके व्यवहार में जो शांति है, ये सब किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलता है। स्टोइक फिलॉसफी यह साफ साफ सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें। एक अच्छा अमेंटुई बने। दूसरे शब्दों में, खुद को समझाने की कोशिश करना बंद करें। ऐसे शब्दों या कामों से इंप्रेस करने की कोशिश करना बंद करें जिनसे निराशा महसूस हो। ऐसा आदमी बने जिसमें कॉन्फिडेंस, शांति और मकसद हो। जब आप पक्के भरोसे के साथ काम करते हैं, तो औरतें अपने आप नोटिस कर लेती हैं। वे इसे अपने अंदर महसूस करती हैं, इससे पहले कि वे इसे होश में समझें। मैकियावेली भी शब्दों से ज्यादा प्रेजेंस की ताकत को समझते थे। उन्होंने कहा, मर्द दूसरों पर ताकतवर नहीं होते, बल्कि चालाकी से गाइड करते हैं। यह असर डालने का एक हमेशा रहने वाला उसूल है और यह अट्रैक्शन पर पूरी तरह लागू होता है। सिडक्शन का मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करना या ध्यान खींचने के लिए जोर देना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इस तरह से रखना कि लोग न शब्द कुछ समय के लिए होते हैं, मौजूदगी हमेशा रहती है। शब्दों से ज्यादा मौजूदगी का मतलब सोच समझकर जीना भी है। जिस आदमी के पास दिशा, अनुशासन और एक मिशन होता है, वो नेचुरली वैल्यू बताता है। सब्र दिखाने, ध्यान से सुनने, ईमानदारी से काम करने के छोटे छोटे इशारे भी ये इशारा करते हैं कि वो अनोखा और सोच समझकर काम करने वाला है। औरतें इसकी तरफ इसलिए खिंचती हैं क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि वो ऐसा इंसान है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता या जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शॉर्ट में, शब्द कुछ पल के लिए ध्यान खींच सकते हैं। औरतें ये नोटिस करती हैं और अपने आप आपकी तरफ खिंची चली जाती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप एक दमदार, डिसिप्लिन्ड और पावरफुल आदमी हैं। शॉर्ट में, जिस आदमी की बाउंड्रीज साफ हों और स्टैंडर्ड्स ऊंचे हों, वो मैग्नेटिक होता है। कमी और मौजूदगी पावरफुल होती है, लेकिन बाउंड्रीज उस पावर को रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन में बदल देती हैं। जब औरतों को लगता है कि आपका अटेंशन एक प्रिविलेज है, कोई चीज नहीं, तो वे आपकी तरफ खिंची चली जाती हैं। वे पीछा करती हैं,
वे रिस्पेक्ट करती हैं और वे आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगती हैं जिसकी जगह वे नहीं ले सकती। मकसद और दिशा। जिस आदमी का मकसद साफ होता है वो नेचुरली मैग्नेटिक होता है। उसके कपड़े, उसके मजाक या उसका लुक भी उसे अट्रैक्टिव नहीं बनाता। ये वो तरीका है जिससे वो जिंदगी में एक दिशा और इरादे के साथ आगे बढ़ता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी दिखाती है कि इंसान कॉम्पिटेंस, विजन और क्लैरिटी की तरफ खींचे चले आते हैं। औरतें खासकर उन आदमियों की तरफ अपने आप खींची चली जाती हैं जो कुछ मीनिंगफुल बना रहे होते हैं, जिनके गोल साफ होते हैं और जो उन्हें पाने के लिए सोच समझकर काम करते हैं। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जिसमें वजन, स्ट्रक्चर और मकसद हो। नेज ने कहा, जिसके पास जीने की कोई वजह होती है वो लगभग कुछ भी झेल सकता है। जब किसी आदमी के पास जीने की कोई मजबूत वजह होती है, चाहे वो करियर बनाना हो, कोई स्किल सीखना हो या कोई मिशन पूरा करना हो, तो उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जिसे नकली बनाना नामुमकिन होता है। ये कॉन्फिडेंस बाहर निकलता है, अक्सर उसके एक शब्द बोलने से पहले ही। औरतें इसे अपने आप महसूस कर लेती हैं। वे ऐसे आदमी को नोटिस करती हैं जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह लगा हुआ है, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ अनोखी चीज बताती है। वो इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल होता है। मकसद एक तरह की अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी पैदा करता है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है। ज्यादातर आदमी रिएक्टिव होते हैं। वे हालात, ध्यान, मंजूरी पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मकसद वाला आदमी प्रोएक्टिव होता है। वो अपना रास्ता तय करता है, अपनी रफ्तार तय करता है और दूसरों की उम्मीदों के आगे नहीं झुकता। औरतें ये बात सबकॉन्शियसली भी महसूस कर लेती हैं। वे नोटिस करती हैं कि उस पर कोई हावी नहीं हो सकता, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता या उसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। वो मिस्ट्री और काबिलियत मिलकर क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन पैदा करती है। वो उसकी लीड फॉलो करना, उसकी दुनिया में खिंचना चाहती है। इसलिए नहीं कि उसने उससे ऐसा करने को कहा, बल्कि इसलिए कि वो उसके विजन और एनर्जी की तरफ एक नेचुरल खिंचाव महसूस करती है। मकसद का मतलब बिजनेस करना या प्रोडक्टिव होने का दिखावा करना नहीं है। ये सोच समझकर जीने के बारे में है। ये चुनना कि अपना समय, एनर्जी और ध्यान कहाँ लगाना है। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी को मतलब के लक्ष्यों के आसपास बनाता है तो वो अपने आप अधिकार दिखाता है। औरतें उसकी हरकतों में शांत, पक्के इरादे वाली, उसकी आंखों में फोकस और उसके कामों में साफ साफ देखती हैं। ये हल्के इशारे हैं, लेकिन ये किसी भी शब्द या चाम से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। मैकियावेली ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। जो आदमी अपनी जिंदगी में माहिर होता है, जो अपनी किस्मत बनाता और कंट्रोल करता है, वो मैग्नेटिक और इज्जतदार बन जाता है। जब आदमी का मकसद साफ होता है तो असर अपने आप आता है। औरतें उन आदमियों की तरफ खिंचती हैं जो इरादे से कुछ बना रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी, ताकत और विजन महसूस होता है। मकसद के साथ जीने से आपकी वैल्यू भी बनी रहती है। जब आपकी जिंदगी में एक दिशा होती है तो आप छोटी मोटी चीजों या ऐसे लोगों पर समय बर्बाद नहीं करते जो आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाते। ध्यान की ये कमी आपकी दिखने वाली काबिलियत और फोकस के साथ मिलकर आपकी मौजूदगी को कम और पसंद की जाने वाली बनाती है। एक औरत को लगता है कि आपकी जिंदगी आसानी से खराब नहीं हो सकती। वो देखती है कि आप एक ऐसे आदमी हैं जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक ऐसा आदमी जो इज्जत पाता है और नेचुरली उसका पीछा करता है। शॉर्ट में, मकसद आदमी की एनर्जी को बदल देता है। ये अंदर का कॉन्फिडेंस पैदा करता है, बाहर की तरफ फैलता है, अट्रैक्शन जगाता है और पीछा करने के लिए इंस्पायर करता है। औरतें बिना मकसद वाले आदमियों, रिएक्टिव
या डेस्परेट आदमियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। वे उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो जिंदगी में डायरेक्शन, विजन और सोच समझकर काम करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद आपको पकड़ में ना आने वाला बनाता है और मकसद उसे नेचुरली आपका पीछा करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसे एक ऐसी जिंदगी का एहसास होता है जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकती, एक ऐसी प्रेजेंस जिसका वो कंट्रोल नहीं कर सकती, और एक ऐसा आदमी जिसे वो रिप्लेस नहीं कर सकती। हल्का खिंचाव। अट्रैक्शन शायद ही कभी जोरदार होता है। ये दिखावा करने, बहुत ज्यादा कोशिश करने या जबरदस्ती अटेंशन पाने के बारे में नहीं है। सच्चा अट्रैक्शन हल्के असर का डांस है। ये शांत, सोचा समझा और दिखाई न देने वाला होता है, फिर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मैकियावेली ने सदियों पहले ये समझ लिया था जब उन्होंने पावर के बारे में लिखा था। अक्सर सबसे मजबूत असर दिखाई नहीं देता। यही प्रिंसिपल सिडक्शन पर भी लागू होता है। आप किसी औरत को अपने पीछे आने के लिए मजबूर नहीं करते, भीख नहीं मांगते या मैनिपुलेट नहीं करते। इसके बजाय आप उसे अपनी एनर्जी, सेल्फ डिसिप्लिन और शांत अथॉरिटी से गाइड होकर नेचुरली अपनी ओर बढ़ने दें। हर छोटा सा इशारा, हर सोचा समझा ठहराव, हर सोच समझकर लिया गया शब्द एक मैग्नेटिक असर डालता है। ये इस बात में है कि आप सही समय के लिए अपनी नजरें कैसे टिकाते हैं। जिस तरह से आप जवाब देने से पहले रुकते हैं, जिस तरह से आप बिना ज्यादा समझाए या ज्यादा कमिटमेंट के बातचीत करते हैं। ये छोटे सिग्नल कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और कंट्रोल दिखाते हैं। ये क्वालिटीज औरतें अपने आप महसूस करती हैं और खुद को रोक नहीं पाती। साइकोलॉजी बताती है कि ये क्यों काम करता है। ज़िगार्निक इफेक्ट नाम की एक चीज होती है। इंसान की ये आदत कि वो अधूरे पैटर्न याद रखता है और उन्हें सुलझाने की जरूरत महसूस करता है। जब कोई औरत आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाती, जब आपके विचार, इरादे और इमोशन कुछ हद तक छिपे रहते हैं, उसका दिमाग अपने आप खत्म होने की कोशिश करता है। वो क्यूरियस हो जाती है, वो आपको डिकोड करना चाहती है। यही वजह है कि मिस्ट्री अट्रैक्शन में इतना पावरफुल टूल है। ये उसके दिमाग को आपकी एनर्जी का पीछा करने के लिए ट्रिगर करता है, भले ही आपने कुछ कहा हो या सीधे तौर पर कोशिश की हो। इंडिपेंडेंस इस खिंचाव को और मजबूत करती है। एक आदमी जो दूसरों की उम्मीदों के आगे नहीं झुकता, जो लगातार वैलिडेशन नहीं चाहता, जो जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है, वो अट्रैक्शन पैदा करता है। उसे लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता या पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और ये अनप्रेडिक्टेबल चीजें इच्छा जगाती हैं। क्यूरियोसिटी तारीफ में बदल जाती है, तारीफ अट्रैक्शन में बदल जाती है और अट्रैक्शन पीछा करने में बदल जाता है। मैकियावेली ने जबरदस्ती के बजाय हल्के गाइडेंस पर जोर दिया। ये जबरदस्ती नहीं, बल्कि चालाकी भरे गाइडेंस से होता है कि पुरुष दूसरों पर पावर रखते हैं। सिडक्शन में इसका मतलब है कि आप इनविजिबल तरीके से इंटरैक्शन को गाइड करते हैं, जिससे एक मैग्नेटिक खिंचाव पैदा होता है जो उसे नेचुरल लगता है। आपका चुना हुआ हर शब्द, आपकी हर नजर, आपकी हर चुप्पी एक सिग्नल की तरह काम करती है कि आप डेस्परेट नहीं हैं, किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं और खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो इसे महसूस करती है, भले ही वो समझा ना सके कि क्यों। ये हल्का खिंचाव टाइमिंग के बारे में भी है। उसे कभी भी लगातार अटेंशन देकर ओवरब्लम ना करें। इंटरैक्शन के बीच पॉज और स्पेस दें। आपकी गैर मौजूदगी या सोच समझकर किया गया एंगेजमेंट उसके दिमाग को गैप भरने पर मजबूर करता है। वो सोचेगी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप इतने शांत और कंट्रोल में क्यों लग रहे हैं।
उसकी क्यूरियोसिटी एक आग की तरह है। आप उसे सीधे छुए बिना उसे हवा देते हैं। शब्दों से ज्यादा एनर्जी मायने रखती है। आपकी शांत, कंट्रोल्ड एनर्जी पावर का कम्युनिकेशन करती है। आपकी इंडिपेंडेंस वैल्यू का कम्युनिकेशन करती है। आपके छोटे छोटे जेस्चर जानबूझकर प्रेजेंस का कम्युनिकेशन करते हैं। औरतें अनजाने में इन सिग्नल की तरफ खिंचती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता या आसानी से समझा नहीं जा सकता। यही हल्के खिंचाव का मतलब है। आप उसका पीछा नहीं करते, फिर भी वो आपका पीछा करना शुरू कर देती है। आप उसे मना नहीं पाते, फिर भी वो आपकी तरफ खिंच जाती है। असल में इसका मतलब है पहले खुद पर काबू पाना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, सोशल इंटरैक्शन में जमीनी स्तर पर रहें, सोच समझकर बोलें, इरादे से आगे बढ़ें और जिज्ञासा को बढ़ने के लिए जगह दें। हर नजर, हर ठहराव, हर शब्द आकर्षण के अनदेखे डांस में एक टूल बन जाता है। शॉर्ट में हल्का खिंचाव रहस्य, आजादी और सोची समझी एनर्जी के जरिए इच्छा को नेचुरली बढ़। वो इसलिए नहीं खिंचती कि आपने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आप अनप्रेडिक्टेबल, मैग्नेटिक और अनटचेबल हो गए। पीछा करना नेचुरल हो जाता है। आकर्षण, चार्म, किस्मत या फिजिकल अपीयरेंस का नतीजा नहीं है। एक औरत के किसी आदमी का पीछा करने की असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऐसा बन गया है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार जब आप कमी, मौजूदगी, मकसद और हल्के असर को मिला देते हैं, तो डायनामिक्स बदल जाते हैं। उसे अब समझाने, मनाने या मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं होती। उसकी इच्छा अपने आप उभरने लगती है। उसे एक ऐसे आदमी का एहसास होता है जिसका समय, एनर्जी और ध्यान जानबूझकर कम और कीमती होता है। उसे एक ऐसा खिंचाव महसूस होता है जिसे वो रोक नहीं पाती, एक ऐसी जिज्ञासा जिसे वो समझा नहीं पाती, और एक ऐसा आकर्षण जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। कमी नींव रखती है। अपना ध्यान और एनर्जी चुनकर आप ये इशारा देते हैं कि आप सिर्फ एक और आदमी नहीं हैं। आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसे उसे कमाना होगा। मौजूदगी ताकत देती है। आपकी शांत, जमीन से जुड़ी, सोची समझी एनर्जी कॉन्फिडेंस फैलाती है, जिसे वो अपने आप नोटिस कर लेती है। मकसद गहराई देता है। एक आदमी जिसके पास दिशा, लक्ष्य और नजरिया हो, वो एक ऐसी जिंदगी बनाता है जिस पर वो हावी नहीं हो सकती या जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह हल्का सा खिंचाव इन सब को एक साथ जोड़ता है। आपका रहस्य, आजादी और सोच समझकर की गई बातचीत एक ऐसा अदृश्य चुंबक बनाती है जिसे वो महसूस तो करती है, लेकिन नाम नहीं दे सकती। फिलोसोफर शोपेनहावर ने कहा था, एक औरत उस आदमी से प्यार करेगी जो उसमें एक ऐसी छिपी हुई इच्छा जगाए जिसे वो समझ नहीं सकती। ये मैकियावेलियन अट्रैक्शन के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है। सच्चा सिडक्शन भावनाओं को जबरदस्ती लाने या तरकीबें इस्तेमाल करने पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय ये एक ऐसा आदमी बनने पर निर्भर करता है जिसकी एनर्जी, व्यवहार और मौजूदगी स्वाभाविक रूप से आकर्षण को बढ़ाती है। वो सिर्फ इसलिए खिंची हुई, दिलचस्प और पीछे चलने के लिए मजबूर महसूस करती है क्योंकि उसे आपकी कीमत, कंट्रोल और खासियत का एहसास होता है। पीछा करना बनावटी नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक हो जाता है। वो पैटर्न पर ध्यान देने लगती है। आप कैसे चलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका ध्यान कैसे मापा जाता है। उसे अक्सर अनजाने में एहसास होता है कि आपका समय सीमित है, आपका फोकस डिसिप्लिन्ड है और आपकी जिंदगी इरादे से बनी है। वो आपको ऊपरी अट्रैक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए ढूंढना शुरू करती है क्योंकि आपकी कमी, मौजूदगी, मकसद
और हल्के असर का मेल आपको उसकी नजरों में ऐसा बनाता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैकियावेली की हमेशा रहने वाली सलाह यहां बिल्कुल सही लगती है। असर तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो दिखाई ना दे। आपको उसका पीछा करने, उसे मैनिपुलेट करने या लगातार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो मैग्नेटिज्म अपने आप उभरता है। वो आपकी रिदम को दिखाने लगती है, आपकी एनर्जी को नोटिस करती है और अनजाने में आपकी रफ्तार के साथ अलाइन हो जाती है। जो उसे आगे बढ़ने का फैसला लगता है वो असल में आपके डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नतीजा है। इस स्टेज पर अट्रैक्शन अट्रैक्शन में बदल जाता है। वो सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं है, वो लगातार आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आपके ऑरा से मजबूर होती है और आपकी जिंदगी से इंटरेस्टेड होती है। आपके स्टैंडर्ड और बाउंड्री आपकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करती हैं, जबकि आपका मकसद और एनर्जी आपके मैग्नेटिज्म को बढ़ाती हैं। पीछा करना अब उसके आप को टेस्ट करने के बारे में नहीं है। ये उस आदमी के प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है जो आप बन गए हैं। याद रखें, ये मैनिपुलेशन या ट्रिकरी के बारे में नहीं है, ये मास्टरी के बारे में है। खुद पर, अपनी प्रेजेंस पर और अपनी जिंदगी पर मास्टरी। कमी, प्रेजेंस, मकसद और हल्का खिंचाव बिना किसी कोशिश या जबरदस्ती के अट्रैक्शन को शेप देने के टूल्स हैं। एक औरत इसलिए पीछा नहीं करती क्योंकि आप उसकी डिमांड करते हैं, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वो आप में कुछ खास, पावरफुल और मैग्नेटिक चीज पहचानती है। शॉर्ट में, जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो पीछा करना नेचुरल हो जाता है। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आपके बारे में क्यूरियस होती है और आप पर अट्रैक्ट होती है। ये सब बिना किसी समझाने बुझाने के। आप एक ऐसे आदमी बन जाते हैं जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अट्रैक्शन अब फोर्स्ड नहीं होता, ये नेचुरली, एफर्टलेस और इररिस्ट्रेटली बहता है। मैकियावेली ने मैनिपुलेशन नहीं सिखाया, उन्होंने स्ट्रैटेजी, सेल्फ डिसिप्लिन और खुद पर मास्टरी सिखाई। ये वो क्वालिटीज हैं जो एक आदमी को सच में मैग्नेटिक बनाती हैं। जब आप मकसद के साथ जीते हैं, अपने टाइम को बचाते हैं और जानबूझकर अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं, तो औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। वे एक ऐसे आदमी को नोटिस करती हैं जो रेयर, कॉन्फिडेंट और अडिग होता है। एक ऐसा आदमी जिसे वे रिप्लेस नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती और नेचुरली उसके पास रहना चाहती हैं। वैल्यू, प्रेजेंस और मकसद ट्रिक्स नहीं हैं, वे मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। कमी सेल्फिशनेस नहीं है, ये अथॉरिटी का सिग्नल है। बाउंड्रीज रिजिडिटी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। जब ये प्रिंसिपल्स मिलते हैं तो वे एक इनविजिबल खिंचाव पैदा करते हैं जो महिलाओं को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। वो क्यूरियस, फैसिनेटेड महसूस करती है और आपके बिना कुछ कहे ही पीछा करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये गेम्स या कोई ऐसा दिखावा करने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं। ये उस आदमी बनने के बारे में है जो सच में रिस्पेक्ट और चाहत कमाता है। आपका हर चॉइस, आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं, आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने गोल्स को कैसे पूरा करते हैं, ये वैल्यू बताता है। महिलाएं इसे महसूस करती हैं, भले ही वे इसे शब्दों में बयान ना कर सकें। वो आदमी बने, सोच समझकर काम करें, अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहें, मकसद के साथ जिएं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। वो पीछा करेगी, वो रिस्पेक्ट करेगी, वो फिर कभी किसी और को उसी तरह नहीं देखेगी। पावर शब्दों में नहीं है, ये इस बात में है कि आप कौन हैं और आप दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो स्ट्रैटेजी को लॉक करना पसंद करें और साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस सच्चाई की जरूरत है।
नीचे कमेंट करें और अपनी स्टोरी शेयर करें। मुझे बताएं कि क्या आपने महिलाओं को उन पुरुषों का पीछा करते हुए देखा है जो उनकी वैल्यू रखते हैं। आपके अनुभव मायने रखते हैं और सबसे गहरी कहानियां अगले को प्रेरित कर सकती हैं।